साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये आनंद भय शब्द जो संतों के सुने और वो भाव हरेक के कि ये परमात्मा को जानने का सुनहरा अवसर इस जीवन को जीते जिए एक मिल सकता है। और सिर्फ ये परमात्मा को जानने का उद्देश्य ही एक परम उद्देश्य इस जीवन का। कैसे एक परमात्मा को जानकर इसको प्यार करके इसके एहसास में रहकर ही फिर वाकई ही मनुष्य जीवन एक सफल जीवन माना जाएगा। वरना तो एक इंसान के चरित्र की जहाँ बात आती है वहाँ उसी इंसान को एक कर्मों के ऊपर आधारित फरिश्ता भी कहा जाता है और दानव भी कहा जाता है। तो एक शरीर एक आकार तो एक जैसा ही, फिर एक तहसीर इतनी अलग, और वो किस चीज पर निर्भर करती है। तो युगों युगों से ही संतों ने संतमति दी है, ये समझाया है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर गए, इस परमात्मा के रंग में रंग गए, वो फिर एक वाकई ही इंसान है, वो वाकई ही फरिश्ते हैं और एक दिखावा मात्र नहीं जीवन में। फिर उनके सिर्फ दिल से एक दया, काइंडनेस, एक मन इतना विशाल कि हर एक को अपनाता चला जा रहा है। मन में हर एक के दुख के लिए अपना दिल पिघलता है संतों का, और इसी वजह से संतों को मन में हर समय यही एक जज्बा रहता है कि जो सुख, जो आनंद हमें अपने जीवन में मिला है इस परमात्मा के साथ जुड़ के, वही एक आनंद हर एक के जीवन तक पहुँचे। हर किसी के जीवन में यही रूहानियत आ जाए, और रूहानियत आते ही ये इंसान ही बन जाता है, एक मुकम्मल इंसान पूरी तरह से। फिर एक वही भाव कि ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन जहाँ हमारा इतना महक उठा है, ये हर समय रहने वाली खुशबू, और वही हर एक को मिलती चली जाए। हर कोई एक अपने आप के अंदर सुकून का भाव महसूस कर सके और हर समय कर सके, कुछ पलों के लिए नहीं, हर पल के लिए। तो जब भी संतों की बात आती है, संत तो यही समझाते हैं कि ये परमात्मा को प्राप्त कर लो, ये हर पल में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो बात वही कि अक्सर ये संदेश यही सच है, पर फिर भी एक इंसान फिर अपनी बुद्धि, चतुर चालाकियां ये सामने लाता है, तो ये सच्चाई भी सच्चाई नहीं लगती। फिर मन में ख्याल आ जाता है कि ये परमात्मा को तो पाया नहीं जा सकता। पर अगर ऐसा ही होता तो क्यों मीराबाई गा गा के बोलती कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सौगात जो ने अपने सदगुरु है, तो इसी तरह हर कोई अपना जीवन जीता चला जाए। साध संगत जी, धन निरंकार जी। हमने किन किन चीज़ों से मुक्ति पानी है, कौन कौन सी चीज़ें हमारी भक्ति में रुकावट हैं, आज अपने परिवार, गुरसिखों के परिवार ने यही बात सतगुरु के चरणों से मांगते हैं कि सच्चे पातशाह, ये चेतना का दिवस, हर पल चेतना हमारी जागृत रहे और हमें याद रहे कि जैसे बाबा जी ने कहा कि ज्ञान के कारण मुक्ति है, ज्ञान नहीं तो मुक्ति कहाँ। शहंशाह जी ने, किसी महात्मा ने कहा, अब तो आपने निराकार का ज्ञान दे दिया, अब तो हम रोशनी में, अब हमें बैक इस चीज का। शहंशाह जी पलंग पर बैठे थे, स्विच ऑफ किया, शहंशाह जी अंधेरा हो गया,
कहते आप तो रोशनी में बैठे थे, अंधेरा कहाँ से आ गया, स्विच ऑफ हो गया। कहने लगे ऐसे ही एक भगत का जीवन है, जब हमारा कनेक्शन इस निरंकार सतगुरु साध संगत से टूट जाता है तो पता नहीं कब ये नेगेटिविटी, कब ये मनमत, कब ये दुष्ट मत, ये शैतानी ताकतें, सतनिक फोर्सेस हमें ओवर पावर कर लें। इसलिए इस रोशनी को कायम रखना है, इस रोशनी के पुजारी बनना है। सत्संग सेकंड बात, जब आज हम उन महान मिशन के विभूतियों को याद कर रहे हैं तो सत्संग ध्यान आया कि जब सतगुरु ज्ञान देना आरंभ करता है तो इसके दीवाने, इसके मस्ताने, इसके चरणों के रवाल हुए मर जीवड़े गुरसिख हमेशा ही सतगुरु की लकीर के पीछे चलते चलते मिशन के चैराग को फैलाते हैं। सत्संगत जहाँ सतगुरु का बहुत बड़ा इस जगत कल्याण में दिन रात एक करने का एक उद्देश्य लेकर धरती पर अवतरित होता है, तो उसके परिवार, उसकी जो संगत होती है, उनकी भी साथ संगत कुर्बानी और बलिदान, उनका सहयोग कम नहीं होता। दासी 90 वर्ष पुरातन युग में हम सबको ले जाना चाहती है। बाबा बूटा सिंह जी महाराज पेशावर कैंट में साध संगत 1929 में अकेले इस जोत को लेकर भाई साहब योग ध्यान सिंह जी, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी, हमारे प्रधान लाभ सिंह जी, डॉक्टर देसराज जी, अनेकों अनेकों, राम सरन जी सेक्रेटरी साहब, गोपाल सिंह जी प्रेमी, पेशावर के ये साध संगत महात्माओं ने बंधनों को तोड़ना, मुक्त होना, सतगुरु भरमगढ़ तोड़ता है, हर भरम से तोड़ा, और साध संगत सिखाता है गुरु। बाबा जी क्योंकि सारे ही आप देखते हैं, चाहे कोई बेकरी का कार्य था, चाहे कोई हथी किरत वाले हलवाई का कार्य था, शाम को इकट्ठे होना। और साध संगत सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज की धर्म पत्नी माता गुणवंती जी जाच सिखानी थी सेवा की, एक गुरसिख रूप में सभी संतों के लिए दरियां बिछानी, ज्ञान गोष्ठी होनी, उसके बाद सबके लिए भोजन तैयार करना। 13 मई 1948 को माता गुणवंती जी ने पहाड़गंज में इस नश्वर शरीर को त्यागा। ध्यान आया सच्चे पातशाह, ये 19 वर्ष पहले बाबा बूटा सिंह जी, फिर शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी को अपना गुरु मानते हुए, ये नहीं कि मेरे पति के गुरसिख हैं, और जगत माता जी को अपनी छोटी बहन समझ के, कोई उस समय सेवा दल नहीं था, कोई ऐसा महात्मा नहीं था जो नजदीक रहता हो। सबका आदर, सबका मान, सबका सत्कार। और संग जब अगस्त का महीना आता है तो हम, ये तो हमारा निरंकारी मिशन का ऐतिहासिक महीना है। हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2018 को सतगुरु माता सविंदर जी महाराज साध संगत इस जिस्मानी यात्रा को रूहानी यात्रा में बदलते हुए अपने इस निज घर में समा गए। साध संगत बहुत से ऐसे भरम थे जो साध संगत उन्होंने तोड़े। जैसे किसी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट बनता है, कोई प्रोडक्ट होता है, तो उसके पहले सैंपल जगह जगह पहुंचाए जाते हैं। ये महात्मा सैंपल रूप में निरंकार ने सतगुरु के चरणों में बिठा कर इन्हें तराशा, खड़ा, गुरमत के मुजस्सम बनाया। और साध संगत यही बात सतगुरु माता सविंदर जी पर जाती है, जो पूजे माता जी के रूप में, सतगुरु माता सविंदर जी के रूप में अगर बयान करना तो मुश्किल है, यही कहा जा सकता है that she was an epitome of spirituality and strength। साध संगत सतगुरु माता सविंदर जी, साध संगत जिस परिवार में जन्म लिया, धन का विरसा बहुत दुनियावी मिला, गुरमत का विरसा मिला,
पर उन्होंने धन को उपयोगी कैसे बनाना है ये सिखाया। साध संगत अनेकों अनेकों संत आज दुनिया के कोने कोने में हैं, जिनके पास 10 मिनट बैठ जाए। कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे हृदय में छेक था, मैंने माता जी को कहा, पूज्य माता जी मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं। उसी समय किसी की ड्यूटी लगाई। कोई महात्मा नमस्कार कर रहा है, जैसे आजकल दासी की थोड़ी सी नजर पर असर है, उसने देखा कि ऐसे ऐसे करके गुरु के दर्शन करने की प्रयास कर रहा है, तो उसी समय पास खड़े सेवादार को कहा, इन महापुरुषों को पूछो क्या प्रॉब्लम है जी, ऑपरेशन होना है, इनको ऑपरेशन का किया जाए, पैसे मेरे से लिए जाएं। उन्होंने शासनत दिखावा नहीं किया, किसी को बताया तक नहीं। किसी की पढ़ाई रुक रही है, उसके पास यूनिवर्सिटी या उच्च विद्या के लिए पैसे नहीं हैं, अपने पास से दे देने। ये है, अगर निरंकार धन दे तो उसका सदुपयोग। इस धन ने उन्हें अभिमानी नहीं बनाया, समदृष्ट बनाया, दया करुणा का भंडार बनाया। और साध संगत जब सतगुरु रूप में निरंकार अवतरित हुआ तो बहुत से हमारे गुरसिखों के भरमगढ़ भी टूट गए, जो ये सोचते थे कि मिशन की पहली नारी सतगुरु है। नारी तो तन से मन से कोमल होती है। सच्चाई का मिशन चैलेंजेस भरा होता है, कांटों पर चलना होता है। ये नारी जामे में कैसे इतने बड़े मिशन को संभालेंगे। साध संगत उन्होंने जी कर दिखाया। शरीर से ऊपर पारिवारिक समस्याओं से, मिशन के चारों तरफ जो समस्याएं थी, अंदर से बाहर से जो भरम थे, उन सबको किस स्ट्रेंथ के साथ, किस विश्वास के साथ हम सबको दृढ़ता बख्शते हुए सतगुरु माता जी ने कहा निरंकार ठीक करेगा। सब कुछ निरंकार पर छोड़ दो, जो आपसे नहीं हल होता वो निरंकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और साध संगत 15 अगस्त 1964 साध संगत जगत माता जी ने शरीर छोड़ा। सेवा दल की रैली होके हटी थी, आजादी का दिवस था। और साध संगत महात्मा अधिकारी लोग थाली में भोजन परोस के लाए। थाली रखने बहन गई, जो पास 2 बहनें बैठी थी, एक को पानी लेने भेजा। और जब वो वापस आई तो माता जी इस शरीर को त्याग कर अपनी ज्योति ज्योत मिली, संपूर्ण थी आगा, अपना काम पूरा कर चुके थे। शहंशाह जी को पता चला आए, शहंशाह ने हमारा एक और भरम तोड़ा, हमें रहत किया। कहने लगे कि आत्मा को इस निराकार निज घर के में मिलाने में कोई देर नहीं लगती, मक्खन में से वाल की तरह आत्मा मुक्त हो जाती है शरीर के बंधन से भी। साध संगत उन्होंने एक और भरम हमारा निकाला। हम सोचते हैं कि आशीर्वाद शायद मांगने से मिलेगा। साध संगत नहीं, जब गुरु खुश होता है, संत खुश होते हैं, इनके मुखारबिंद से सहज भाव से निरंकार का ध्यान करके वचन निकलते हैं, वो वचन सत्य होते हैं, वो साध संगत आशीर्वाद का रूप धारण कर जाते हैं। साध संगत 11 वर्ष तक बुद्धवंती माता जी गुरसिख रूप में, सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज, उनकी धर्म पत्नी, उनकी सासू माँ, उनकी बेनती परवान करके उन्हीं के घर में रह रहे थे। और जब साध संगत बेटा स्वरूप सिंह आधी रात को इस शरीर को संपन्न कर गया, यात्रा को, साध संगत बाहर उसी तरह संगत हुई, सुबह की बिस्कुट चाय बांटी गई। आप अंदाजा लगाओ, सब गृहस्थी बैठे हैं, कौन सी माँ है जिसके बेटे का पार्थिव शरीर अंदर पड़ा है और वह संगत की इस तरह कदर सेवा कर रही है। साध संगत वो सेवा कैसे हो पाई? ताकत गुरु की थी, अंदर सहारे का हाथ गुरु का था, तभी साध संगत वो वरदान मिले। जब बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने पूछा, गुरुमुखों महापुरुषों, आज भाई अवतार सिंह जी के चेहरे पर कोई फर्क नजर आता है? कहा नहीं बाबा जी, क्यों? कहने लगे कि अंदर बेटे का शरीर पड़ा है। ये दोनों पति पत्नी उस ममता की जंजीर से मुक्त होकर अपने जो गुरसिक्खी के कर्तव्य हैं उनका पालन कर रहे हैं। साध संगत वरदान दिया,
जगत माता, उस समय जगत माता नहीं थी, बुद्धा, क्योंकि बुद्धवंती को प्यार से बुद्धा कहते थे। बुद्धा तू नंकार दी अमानत नू सहजता नाल वापिस कीता है। सच्चे पातशाह ने तेनू जगत के बच्चों की माँ बनाना है। तब से ये जगत माता का वरदान उन्हें मिला। साध संगत दासी एक बात और क्लियर कर दे कि जब शहनशाह जी गुरगद्दी पर बैठे तो साध संगत किस कदर उन्होंने बिना किसी साधनों के, बिना किसी दुनियावी जो हमारे पास होते हैं ताकतें, उनके साथ संगत होते हुए भी मिशन की पूरी तरह शहनशाह जी के साथ सहयोग दिया। और जब शहनशाह जी ने साथ संगत 3 दिसंबर 1962 को बाबा गुरबचन सिंह जी को गुरगद्दी दी, एक बहुत बड़ा भरम हम गुरसिखों को जो पड़ जाता है, आज भी पड़ा हुआ है, उसको निकाला। साथ संगत 6.25 वर्ष पहले उन्होंने अपनी गुरगद्दी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को देकर ये साबित कर दिया कि सत्कार प्यार कहीं से भी मिले, ये किसी कुर्सी के कारण नहीं मिलता, किसी ओहदे के कारण नहीं मिलता। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, लव इज द ओनली कमोडिटी दैट मल्टीप्लाइज बाय डिवाइडिंग। जितना प्यार सत्कार गुरमुखों को, संसार के जीवों को दोगे, ये मल्टीप्लाई होके आपको रेसिप्रोकेट हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ये साध संगत शहनशाह ने करके दिखाया, गुरु से गुरसिख बन के दिखाया। साध संगत फिर देखा गया कि 29 अगस्त को हम देखते हैं हमारे नंकारी राजमाता जी, साध संगत उनका जीवन जिसको सभी ओर से सलाम हुआ, उनकी भक्ति को, उनकी शक्ति को, उन्होंने भी वरदान कमाए। साध संगत शहनशाह जी ने खुद वरदानों से उन्हें निवाजा। साध संगत नंकारी राजमाता जी ने किस कदर, जैसे अभी कहा जा रहा था 51 ईयर्स उन्होंने साध संगत पहले बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, 34 वर्ष बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें सब बच्चों को संभाला। साध संगत उन्होंने कहा था, इस खटखट के घर पर आए मैं घर लौटा के दसांगी, हर बच्चे दे हर रोगण ते मैं पर्दा पा के दसांगी। और साध संगत उन्होंने पाया भी। और साध संगत ये केवल गिनती के महात्मा नहीं, अनेकों अनेकों संत महात्मा, अनेक अनेक बलिदान संतों के, जिन्होंने शरीर की परवाह नहीं की, किसी चीज़ की, अपने मान अपमान की परवाह नहीं की, आज उन सब के लिए जो मुक्ति के मंजिल तक पहुँचे, उनके लिए ये मुक्ति पर्व समागम बन गया। रहमत करो साध संगत, ये छोटे छोटे बरम बुलेखे, हमारा विश्वास उस मोमबत्ती की बाकी ना हो जो थोड़ा सा सेक लगे तो जल जाए, खत्म हो जाए। इन बरमों से जो हमारे मन को 24 घंटे घेर के रखते हैं, हमने इनसे मुक्ति मांगनी है। सच्चे पातशाह रहमत करो, ये मुक्ति तो पल पल की, अपने भरमों से, अपनी मन की नेगेटिविटी से, अपने मन के जो हर समय हमारे अंदर ऐसे जो ख्याल आते हैं, जो एक गुरमुख को सिवाय मान नहीं होते, जो आपके चरणों से दूर करते हैं, आपकी सिखलाई से दूर करते हैं, इन सब से हमें मुक्त कर दो। माता जी यही वरदान हमें दे दो, हम सब गुरसिखों को संभाल लो। दासी तो यही माँ कन्फेस करती है संगत के सामने कि अभी गुरसिख बन नहीं पाई, आप जी बना लेना। साध संगत जी प्यार से कहना बता दूंगा। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। साध संगत जी पहाड़ चढ़ने का एक ही उसूल है, झुककर चढ़ो। जिंदगी बस इतनी ही मांगती है, अगर झुककर चलोगे तो ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। साध संगत जी सिख गुरुआदा हरदम दमदम पलदास ए बन के रहंदा है, ओह कार कमावे गुरसिख जो कुछ सदगुरु कहंदा है। साध संगत जी
खुद को दास कह देने से कोई दास नहीं हो जाता। जो स्वयं को मिटा देता है वही सच्चा दास होता है। दास भावना से ही इंसान की शक्ति भले कर्मों में लगती है और दूसरों को सुख देने वाली होती है। हमें अपनी सारी ताकत दास भावना को अपनाने में लगानी है सत्संगत जी। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन मंदिर है, आचरण अच्छा है तो अपना तन मंदिर है, व्यवहार में अगर अच्छा है तो अपना धन मंदिर है, और अगर ये तीनों अच्छे हैं तो अपना जीवन ही मंदिर। सत्संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 13.2। शरीर दुख भी कहाँ अर्थात नहीं है, वाणी के दुख भी कहाँ है, वहाँ मन भी कहाँ है। सभी प्रयत्नों को त्याग कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। सत्संगत जी, हरिजन केवल होत है जाको हरि का संग, विपत्ति पड़े बिसरे नहीं, छाड़े चे गुने रंग। अर्थात हरिजन उसे कहते हैं जो भक्ति एवं सुमरन द्वारा सर्वदा प्रभु के संग रहते हैं। विपत्ति एवं दुर्दशा के समय वे ईश्वर को भले ही भूल जाए, बल्कि उन पर प्रभु प्रेम का रंग 4 गुना बढ़ जाता है। सत्संगत जी, आत्म पूजा जीव दया पर आत्म की सेवा, कहे कबीर हरि नाम बस सहज परम पद लेवा। अर्थात सत्संगत जी, अंतर्मन अंतरात्मा से प्रभु की पूजा, सभी जीवों पर दया और परमात्मा की सेवा करो। कबीर कहते हैं कि प्रभु के नाम का भजन करो, इससे आसानी से उच्चतम स्थान प्राप्त होगा। अंतर यही विचारिया साखी कहो कबीर, सो सागर में जीव है सुनी के लागे तीर। अर्थात सत्संगत जी, प्रभु ने कबीर को प्रेरणा दी कि स्वरूप बखान करे। हम सभी जीव जगत इस सागर में डूबे रहे और इसे सुनकर हम इसे पार कर सके। सत्संगत जी, स्वयं का विश्वास और बड़ों का आशीर्वाद नजर नहीं आता, किंतु नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। एक ज्योति की उपज है सारी, एक का सकल पसारा है, सर्वव्यापी यही एक ही है, फिर भी सबसे न्यारा है। यही है सबके अंग संग और सबका रखवाला है, इसी एक के पीछे देखो जग फिरता मतवाला है। इस सृष्टि के कण कण का जो आप स्वयं आधार बना, यही एक वह भेद है केवल जिसको खोज रहा संसार। इसके भेद को पाना चाहे साधु के चरणों में जा, उसकी चरण धूलि में मिल जा, हुज्जत से ही सब मिटा। अलख निरंजन अंतर्यामी गुरु पूरा है जन्महार, कहे अवतार बिन गुरु पूरे को नहीं शक्ति नहीं आपा। शब्दों में ज्यादा ऊंची आवाज कर्मों की होती है, जिसके कर्म बोलते हैं उसी का प्रभाव पड़ता है। सत्संगत जी, ब्रह्मज्ञान बहुमूल्य है और इस धन की संभाल एवं इस पर विश्वास बढ़ाने के लिए इसका जिक्र करना, इस पर आधारित जीव जीना तथा अन्य संतों के साथ अपने और उनके अनुभव को साझा करना जरूरी है। चिड़िया और गिलहरी की तरह हम भी प्रयास करें और करते रहे नेकी परोपकार परामर्श के लिए। सत्संगत जी, लोग जब भी याद करेंगे अच्छा काम करने वालों को ही याद करेंगे। अगर हम सत्य बोलते तो हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती। हम जीवन को इतना शानदार बनाएं कि हमें याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए और दूसरों के लिए खुशी के लिए अपनी हार मान लेते हैं। उनसे कोई कभी भी जीत नहीं सकता। सत्संगत, नींद भी एक मौत की तरह ही होती है। भगवान रोज जगाते हैं कि आज तो मुझे याद कर लो। हर एक दिन और दिया नेकी के लिए, हर दिन ईश्वर का तोहफा है। सत्संग एक ऐसा आईना है जो हमारी कमियों को दर्शाता है। महान लोग सबसे पहले खुद की कमियों को देखते हैं और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। सत्संगत जी, अपने अंदर की कमी का ही अगर हमें एहसास है तो यकीन मानिए वे दूसरों की 1000 कमियों को जानने से कहीं बेहतर है। सत्संगत जी,
ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो जमाने में क्या थी औकात मेरी। तुमने ही तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया दाता तेरा शुक्रिया है। हर पल रहूं सदा तेरे ही पास, नहीं है मुझे कोई और आस। भाव दिल में ऐसा ही रखे जैसे दास, मत रहने दो कभी हमें उदास। यदि परिस्थितियां बदलना संभव नहीं तो अपने मन की स्थिति बदल लीजिए। रिश्तों की पाठशाला वहाँ चलती है जहाँ राजनीति और गणित के विषय नहीं होते साथ संगत जी। श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 13.1 श्री जनक कहते हैं, कुछ अपना न होने की सहजता केवल कॉपी पहनने पर भी मुश्किल से प्राप्त होती है, और त्याग और संग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्वान हो जा संगत जी। जो प्रेम में रहते हैं वे छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वे प्रेम नहीं समझ पाते। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव ही नहीं दिल भी थक जाता है। शुक्रिया अदा करे और माफ़ी मांगना दो गुण जिस व्यक्ति के पास है वे सबके करीब और सबके लिए अजीज होते हैं साथ संगत जी। लेकिन उनका क्या करे जो मुस्कुरा कर छल करते हैं। अमृत वेला आइए इस पहर में गुरु जी का स्मरण करें। सिमरन गुरु परिवार को जय गुरु जी। आप सभी पर गुरु जी की कृपा सदैव बनी रहे। सर्वदा भला इस कामना के साथ अपने दिन की शुरुआत करें साथ संगत जी। ज्ञान और कर्म का विशेष महत्वपूर्ण संबंध है। इन दोनों का तालमेल, दोनों का मिलाप जरूरी है। इनके मिलाप से आपसी तालमेल के कारण एक सही संत निकल कर सामने आता है। बहुत बड़ी भीड़ में उसकी पहचान बन जाया करती है, वही दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है साथ संगत जी। दूसरों के जीवन को निखारने वाला बन जाया करता है। संत या भक्त एक ऐसा पंछी है जो व्यक्ति के आकाश में ऊंचाई प्राप्त करता है, लेकिन यह तभी संभव है जब वह ज्ञान और कर्म के दोनों पंखों का प्रयोग करता है साथ संगत जी। सत्संग जी निरंकार आनंद का स्रोत है। इसका ध्यान करते ही अंतकरण में आनंद ही धारा बहने लगती है। इसलिए श्वास श्वास का आनंद लेने के लिए श्वास श्वास सिमरन आवश्यक है सत्संग जी। सुमरन वही होता है जो ब्रह्म ज्ञान देते समय सद्गुण देता है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो का सुमरन निरंकार भक्त को दिया जाता है। तू ही निरंकार कहते ही आत्मा इस निरंकार के अस्तित्व को महसूस करने लगती है सत्संगत जी। मैं तेरी शरणहा पूर्ण समर्पण का भाव मन में पैदा करता है। मैनू बख्श लो कहते ही अपने सब गुनाहों गलतियों की क्षमा याचना करके भक्त हल्का फुल्का महसूस करता है सत्संगत जी। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।